ये कहानी है भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे उस मैच की, जब इंग्लैंड ने सचिन, सहवाग और द्रविड़ को महज 25 रनों पे आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। तब अंग्रेजों का घमंड सर पे इस कदर चढ़ गया था, मानो उन लोगों ने इस मैच को अभी ही जीत लिया हो। लेकिन खुशी में जश्न मनाते उस अंग्रेजी खिलाड़ियों को के पैरों तले जमीन तब खिसक जाती है जब मैदान पर सौरव गांगुली की एंट्री होती है। और तब गांगुली ने इंग्लैंड पे ऐसा पलटवार किया था कि गांगुली के बड़े बड़े छक्के हवा को चीरते हुए स्टेडियम के बाहर जा रहे थे। इंग्लैंड को तबाह कर देने वाली सौरव गांगुली की इस तूफानी पारी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंग्लैंड के धज्जियां उड़ा देने वाली सौरव गांगुली के घमासान पारी की। अब भारतीय टीम 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड के दौरे पर गई थी, और उसी सीरीज के एक मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। जहां मास्टर सचिन तेंदुलकर और विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे थे, जहां भारतीय टीम को पहला झटका महज 8 रनों पर ही लग जाता है और वीरेंद्र सहवाग मात्र 5 रनों की एक छोटी सी पारी खेल आउट हो जाते हैं। तब सचिन का साथ देने भारत के दीवार राहुल द्रविड़ मैदान पे आते हैं, पर टेस्ट का बादशाह कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ भी अपने पैरों को मैदान में जमा नहीं पाते हैं। द्रविड़ मात्र 3 रन बनाकर अपने टीम को संकट में छोड़ पवेलियन का रास्ता पकड़ लेते हैं। और भारतीय फैन के लिए खुशी की बात यह थी कि क्रिकेट के भगवान सचिन अभी भी क्रीज पर डटे थे, और तब सचिन का साथ देने कप्तान सौरव गांगुली बीच मैदान पे आते हैं, जहां सचिन के साथ गांगुली ने धीरे धीरे संभाल कर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। लेकिन अभी टीम इंडिया का स्कोर महज 25 रनों तक ही पहुंच पाया था। भारतीय टीम को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है, और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी मात्र 12 रनों की पारी खेल आउट होकर पवेलियन के रास्ते चले जाते हैं। और सचिन के इस विकेट के साथ ही पूरा अंग्रेजी खेमा खुशी से झूम उठा था, क्योंकि भारतीय टीम के 3 सबसे बड़े दिग्गज बल्लेबाज अब आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके थे। भारतीय टीम के माथे पे दबाव का पहाड़ भी लग चुका था। तब गांगुली का साथ देने मोहम्मद कैफ मैदान पे आते हैं, लेकिन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज लगातार बाउंसर पे बाउंसर दागे जा रहे थे, और जब फील्ड टॉप के तेज बाउंसर पर गांगुली लगातार बीट हो रहे थे, तब घमंडी कप्तान नासिर हुसैन ने गांगुली का मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्या हुआ दादा, बॉल धीरे डालने को बोलूं क्या। गांगुली तो गुस्सैल थे ही। नासिर हुसैन का मारा हुआ ये ताना गांगुली को पसंद नहीं आता है, और इस ताने का जवाब उन्होंने अपने बल्ले से देने का फैसला किया, जहां गांगुली ने फील्ड टॉप के अगले ही गेंद पर बाहर करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अगले ही ओवर में गांगुली ने एंडरसन को आड़े हाथों लेते हुए लगातार 2 बैक टू बैक चौके लगा दिए, और फिर तो गांगुली ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया कि इंग्लैंड में खेले जा रहा ये टेस्ट मैच अब वनडे जैसा प्रतीत होने लगा था। और गांगुली के इस आक्रामक रूप को देखकर नासिर हुसैन ने जिन फील्डरों को गांगुली से सटा के खड़ा किया था, अब उन्हें बाउंड्री लाइन के आसपास शिफ्ट करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन आज गांगुली के हाथ में जो बल्ला था वो किसी लोहार के हथौड़े से कम नहीं था, और हथौड़े के संपर्क में आते ही गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर जा रही थी। इस मैदान पर गांगुली का ऐसा तूफान आ चुका था जिसका जवाब ना तो किसी अंग्रेजी गेंदबाज के पास था और ना ही किसी फील्डर के पास। वो स्पिनर हो या फास्टर, आज इंग्लैंड का हर एक गेंदबाज गांगुली के सामने चारों खाने चित नजर आ रहा था। और देखते ही देखते गांगुली ने तूफानी अंदाज में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। लेकिन अभी तक तो गांगुली से अंग्रेजी गेंदबाजों को तबाही का टेलर ही दिखा रहे थे।
इसका पूरा पिक्चर तो अभी उनको देखना बाकी था। अर्धशतक पार होने के बाद गांगुली का बल्ला आग उगलते हुए बाउंड्री के बरसात पे बरसात किए जा रहा था और अब तक नासिर हुसैन को भी ये समझ में आ चुका था कि ये उनके ताना मारने की ही सजा थी। इसे भुगतना अंग्रेजी गेंदबाजों को पड़ रहा था। खासकर तो फील्ड टॉप के पीछे गांगुली हाथ धोकर ऐसे पीछे पड़ गए थे जहां फील्ड टॉप के हर एक ओवर में गांगुली तो 2-3 बाउंड्री ठोक ही दे रहे थे। बैक टू बैक गांगुली बाउंड्री की बरसात करते हुए अपने शतक की ओर आगे बढ़ रहे थे। फिर दादा ने एक खूबसूरत चौका जड़ अपने स्टाइल में अपना शतक भी पूरा कर लिया और शतक पूरा करने के बाद दादा तो अंग्रेजों के साथ छक्कों की होली खेलने वाले थे। और जब दादा ने आगे बढ़ बढ़ के हवाई फायर करना शुरू किया तब अंग्रेजी कमेंटेटरों की तो बोलती ही बंद हो गई थी। गांगुली के छक्कों का तो कोई जवाब ही नहीं था। जब अंग्रेजी गेंदबाज गेंद को और जोर से डालना शुरू किया तब दादा ने भी एक के बाद एक इतना जोरदार छक्के मारे जो स्टेडियम में कोसों दूर जाकर के गिर रहा था। और उसके बाद वाले छक्के में तो गांगुली सब रिकॉर्ड को तोड़ते हुए गेंद को स्टेडियम के बाहर नदी नाले में गिरा दिया। इंग्लैंड के घर में घुसकर टीम इंडिया का ये जाबाज शेर ने बल्ले की गरज से इंग्लैंड को दहलाए जा रहा था और गांगुली ने इंग्लैंड के गेंदबाजी के धागे खोलते हुए 150 रन भी ठोक दिए थे। और फिर फील्ड टॉप और नासिर हुसैन के घमंड को तार तार कर देने वाले बंगाल टाइगर सौरव गांगुली के इस तूफानी पारी के नाम एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं किसी एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।